हाय, गुड इवनिंग। तो आज 26 फरवरी 2023 निफ्टी के वीकली एनालिसिस मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा। सो करंटली जो क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट मुझे दिख रहे हैं दैट इज़ द यूएसडी आईएनआर बेसिस द निफ्टी एनालिसिस, जो मैंने पहले भी आपसे एक बार शेयर किए थे। जस्ट लेट मी रिपीट द सेम थिंग। 83.26 इज द डब्ल्यूटी गैन नंबर प्रीवियसली। तो आई मीन अबव दिस करंट रेंज और 81 इज द लोएस्ट रेंज। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे शेयर किए थे कि एक वन टाइम के लिए अगर हम देखें कि एट द मोमेंट द यूएसडी आईएनआर लेवल ब्रेक आइदर ऑन दिस लेवल, तो हमें देखने को मिलेगा तो मार्केट में काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को हमें मिलेगा एक ही टाइम पे, मतलब वन शॉट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। डेफिनेटली दिस मोमेंट आर ऑल्सो द ट्रेंडिंग मोमेंट, बट ये जो ट्रेंडिंग मोमेंट है देर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट इन बिटवीन द यूएसडी आईएनआर 83.26 बेस्ड लेवल। तो जैसे कि अगर हम देखें तो प्रीवियसली the market hit the 83.81 level at this particular point of 20 जनवरी। तो अगर आप 20 जनवरी और 21 जनवरी के डेट को देखें, दिस इज द 21 जनवरी, 20 जनवरी एंड 21 जनवरी। तो आप देख सकते हो कि 21 जनवरी के लो एक बार ब्रेक कर दिए, फिर इट वाज नेवर रिटेस्ट द लेवल। तो आप सोच सकते हो कि यू कैन हाउ मच मनी यू कैन मेक एट दिस पर्टिकुलर लेवल अगर आपके आई मीन ट्रेड मैनेजमेंट सही हो। तो लेट मी करेक्ट वंस कि कितने पैसे आप बना सकते हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है अब रिस्क मैनेजमेंट को सही करना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो फुल प्रूफ नहीं होता। तो मान लो आपने 21 दिसंबर जो सॉरी दिस इज द 20 जनवरी, दिस इज द दिस इज द 20 जनवरी। ओके, तो 20 जनवरी और 20 तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने जो हाईएस्ट इस लेवल के हाई को नहीं तोड़ा, रिटेस्ट भी नहीं कर पाए कभी कभी भी, और नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर गए। तो दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट दिस काइंड ऑफ एनालिसिस विल बी। तो दिस इज बेस्ड ऑन द डब्ल्यूटी गैन लॉजिक। इवन इफ यू सी दिस लेवल ऑफ 10 नवंबर 2022, तो 10 नवंबर के जो लेवल थे, दिस इज द 10 नवंबर के जो लो हाई थे, हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छे एक मोमेंटम आपसे आपको दिए। और अभी के जो करंट मार्केट जो है वो इसी मतलब ये 10 नवंबर के जो लेवल थे उस लेवल को एक बार ऊपर की तरफ तोड़ने के बाद नीचे की तरफ तोड़ चुके हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टूड द लेवल, द इम्पोर्टेंस ऑफ द 18,103 एरिया एंड सो ऑन। तो मार्केट काफ़ी बेयरिशनेस लेवल पे अभी है, और मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत जल्द अपने बुलिशनेस को नहीं पकड़ने वाला। बट एक चीज़ आपको देखने हैं, एंड ऑफ मार्च तक जब हमारे स्टॉक्स के अगेन द रिजल्ट्स विल केम आउट, तो उसके बाद हम अगर रिजल्ट्स अच्छे हो तो वी कैन सी द मोमेंटम ऑन द बुलिश। ठीक है, तो बात करते हैं अभी हमें क्या करना चाहिए। तो अभी जो भी मोमेंटम है ये साइडवेज पे चल रहा है यूएसडी आईएनआर। तो निफ्टी भी मोस्टली साइडवेज मूवमेंट ही है एट दिस पर्टिकुलर रेंज। ऊपर की तरफ कभी जा रहा है, कभी नीचे की तरफ जा रहा है, अभी भी बजट डे का लो तोड़ना बाकी है। तो एज्यूम कि मार्केट बेयरिशनेस ही होने वाला है, तो ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटीज की 17,353 के लेवल को तोड़ते मार्केट, एट द सेम टाइम मार्केट 83.26 के जो यूएसडी आईएनआर के लेवल है उसको भी एक बार टेस्ट कर ले। तो वंस इट टेस्ट द 83.26 लेवल ऑन द अदर साइड, आफ्टर दैट इफ द यूएसडी आईएनआर आई मीन निफ्टी अगर हमारे जो रुपी अगर फिर से वीक होने लगे, तो हमें देखना होगा कि एट द सेम टाइम निफ्टी जो 17,353.4 के लेवल है उसको तोड़ने के बाद इट कैन फिल द प्रीवियस गैप इन द निफ्टी, जो कि है हमारे 16,359.5। तो ये गैप पे खेल सकते हैं मार्केट कुछ टाइम के लिए।
क्योंकि फिर से 359 इज अ पेंडिंग गैप ओवर हियर विच इज मेंट टू बी फिल, ठीक है। is there any another gap? No, there is no gap. तो डेफिनेटली ये गैप आ सकता है 16,359 के लेवल पर। नो कमिंग टू द पॉइंट कि हमारे निफ्टी के अलोंग जो ओनली निफ्टी चार्ट है वो क्या दिखा रहा है हमें। तो लेट्स मूव टू दिस लेवल वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट जो बने हैं द वीकली चार्ट के ये हफ्ते मतलब 20 फरवरी का जो वीकली चार्ट बने हैं ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट लास्ट तीनों वीक का जो क्लोजिंग जो ओपनिंग प्राइस थे वो तीनों वीक का ओपनिंग प्राइस तोड़ दिए। तो इस हफ्ते के एक बार वीडियो में हमने डिस्कस किए थे हो सकता है कि वीक साइडवेज रह जाए, बट वो वार्निंग तो मार्केट में जो साइडवेज रहने की पोटेंशियल था वो हमारे लिए एकदम से ख़त्म हो गए। और जब हमने गैन लेवल से इसको डिस्कस किए थे उसी सेम टाइम पे गैन लेवल ट्रेडिंग डिस्कशन पे हमने बताया था कि गैन में ये अपने जो WD गैन के न्यूमेरिक लेवल है उसको तोड़ दिए हैं, सो बेयरिशनेस आने वाला है। अगर आपको याद हो एक बार से दिस वाज द पैटर्न वी डिस्कस। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट ये फरवरी सॉरी दिस इज द 22nd फरवरी को हमने डिस्कस किए थे कि 17,777 did not break on the upward side but 17,333 broke on the downward side. So this is the GAN rule based bearishness hit in the market. तो वीडियो भी बने हुए हैं, यू कैन ऑलवेज चेक दैट वीडियो। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने जो डिस्कस किए थे हमारे जो खुद के रूल थे, अकॉर्डिंग टू दैट रूल फर्स्ट कुछ पहले हमें ऐसे लग रहा था कि मार्केट साइडवेज बेयरिशनेस की तरफ जाएगा, बट दैट मोमेंट ये सिग्नल हमें देखने को मिले तो हमें तुरंत उस वक्त समझ में आ गया कि मार्केट के जो लोअर साइड है वो ओपन हो चुके हैं, मतलब नीचे की तरफ मार्केट आना स्टार्ट हो गया। तो एक बात आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि मार्केट का जो भी रूल है, जैसे कि अभी हमें लग रहा है कि मार्केट बेयरिशनेस है, ठीक है, अगर मार्केट बुल पे जाने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न कुछ ना कुछ सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, जो सिग्नल और पैटर्न आपको हेल्प करेगा टू मतलब वहाँ पर वो पैटर्न और सिग्नल आपको ऐसा हेल्प करेगा कि आप बेयरिशनेस से बदल कर अपने पोजीशंस बुल पे ट्रांसफर करेंगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट, यहाँ पर कुछ और रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस फिबोनाची एनालिसिस, अगर हम ये यहाँ पर फिबोनाची एनालिसिस को करें तो यू कैन सी 0.618 का जो लो है मार्केट में उसको ब्रेक कर दिया है फाइनली। तो ये एनालिसिस हमने जब पहले किए थे तो वहाँ पर दिख रहे थे 0.618 के जो लेवल थे मार्केट ने बुलिश क्लोज दिए हैं। तो बुलिश क्लोज देने के बाद थोड़े बहुत मार्केट ने सफ़र किया, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की और 0.382 तक नहीं जा पाए, वहाँ से मार्केट पलटा और एक ही कैंडल में 0.382 के फेलियर ब्रेकआउट, 0.5 के फेलियर ब्रेकआउट, 0.618 के फेलियर ब्रेकआउट हो गए। तो डेफिनेट चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से शायद इतना जल्दी ऊपर की तरफ ना जा पाए, ठीक है। और दैट इज ऑल्सो द ट्विज़र टॉप ऑफ काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म। तो ये ट्विज़र टॉप अगर बने रहे और मार्केट इसी लो को तोड़ दे और यहाँ पर अगर एक नए फॉर्मेशन हो जाए पॉइंट के, मतलब नए फॉर्मेशन हो जाए स्विंग पॉइंट के, तो हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। लेट्स फाइंड द बिग पिक्चर। तो बिग पिक्चर हमें हमेशा दिखना ज़रूरी है। तो दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट बी पॉइंट ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बने हुए हैं अभी। नाउ प्रोबेबली दिस माइट बी द सी पॉइंट, ओके, प्रोबेबली दिस माइट बी द सी पॉइंट। अगर ये सी पॉइंट होते हैं तो प्रोबेबली लेट्स, अगर सी पॉइंट यहाँ पर मार्केट में बनते हैं तो हमें क्या यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं। मान लो सी पॉइंट यहाँ पर नहीं बना, कुछ ऐसा हो गया कि आने वाले कुछ वीक में हमें मार्केट में और भी अपर लेवल तक देखने को मिल जाए, ठीक है, या फिर मार्केट 18,114 को फिर से रिटेस्ट कर ले, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि ऊपर की तरफ मार्केट ये थोड़े बहुत ऊपर की तरफ खींचिए और फिर से नीचे की तरफ आए। बट अभी तक के लिए जो फॉर्मेशन है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज अ पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि हेड एंड शोल्डर बने ही यहाँ पर
कोई ऐसा कुछ रूल बुक में लिखे नहीं हुए हैं कि हेड एंड शोल्डर्स बनेगा ही बनेगा कोई भी एक नीचे आने से पहले, बट अगर बनते हैं तो पैटर्न कैसे होंगे हमारे, तो पैटर्न कैसे होंगे, तो ऑलरेडी हमारे जो नेकलाइंस है, नेकलाइंस ऑलरेडी बने हुए हैं, दिस इज द नेकलाइन, ओके, एंड दैट माइट बी द नेक्स्ट नेकलाइन। तो डेफिनेटली ये जो नेकलाइन यहाँ पर बनने की कोशिश रहेगा, तो हमारे जो मार्केट है वो इस नेकलाइन को ब्रेक कर सकता है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ऑलरेडी द मार्केट ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन ओवर हियर, इफ दिस इज अ पोटेंशियल नेकलाइन। हम यहाँ पर नेकलाइन को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पर नेकलाइन को ढूंढ रहे हैं एट द 30 जनवरी। तो नेकलाइन ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं। तो देयर आर मल्टीपल, हम देख सकते हैं मल्टीपल थ्योरीज हमें ये कंफर्म कर रहे हैं द मार्केट माइट बी ऑन द बियरिश। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट which might be very obvious to see कि मार्केट के जो ओवरऑल सिनेरियो है, ओवरऑल स्ट्रक्चर सिनेरियो है, वो हमें किस डायरेक्शन पे दिखने को मिल रहा है। चलिए, तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल डायरेक्शन देखने के लिए हमें मंथली चार्ट पे देखना होगा। लेट्स डिलीट दिस, एंड मंथली चार्ट पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक हमें इनसाइड बार फॉर्मेशन मिला। फर्स्ट टाइम इनसाइड बार फॉर्मेशन में हमें देखने को मिले हैं कि 1 दिसंबर मंथली चार्ट पे इनसाइड बार फॉर्मेशन के लेवल के नीचे जनवरी के इनसाइड बार क्लोज हुए, जनवरी का क्लोजिंग बार हमारे लिए मिले। तो क्लोजिंग होना इनसाइड बार के मदर कैंडल और चाइल्ड कैंडल के वेरी सॉरी द बुलिश बियरिश एनगल्फिंग दिस, तो बियरिश एनगल्फिंग के यहाँ पर नीचे क्लोज होना, इट्स नॉट अ जोक, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब आप फाइंड आउट करेंगे, प्रीवियसली भी ऐसे काफ़ी टाइम हुए हैं जिनमें से आपको काफ़ी अच्छे एक ट्रेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिले होंगे। जैसे कि 2015 की अगर बात कर लो आप, तो 2015 में लोअर इसके नीचे क्लोज हुए, जो मंथली क्लोजिंग हुआ उसके बाद कितने डायरेक्शन तक हमें मूव देखने को मिले लोअर साइड पे, दिस वाज 17% ऑफ द डाउन साइड। अगेन अगर हम 2011 के देखें, 2011 में मार्केट ने 17% की डाउनफॉल दिखाए थे। दिस वाज द 2008 के जो डाउनफॉल दिखाए थे, इट वाज द 48%। तो 17% के जो फॉर्मेशन, 70% के मिनिमम जो मूवमेंट है वो कॉमन है 2 बार, लास्ट 2 टाइम देयर इज अ कॉमन रिटेस्ट मेथड ओवर हियर। नाउ अगर हम देखें तो 17% यहाँ से कितने तक आ सकते हैं, तो 17% इज लाइक दिस 14,667, तो 17% मूव अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सेम तरीके से, तो ऑलमोस्ट रफली कैलकुलेशन पे 17% के मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से एक बार फेलियर है, फेलियर इन द सेंस की मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं दिखाए, इट वाज ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पर भी देखें तो दिस वाज अराउंड 17% मूव। एक और था यहाँ पर कहीं का, ये यहाँ पर था, यहाँ पर 6% के मूव हमें देखने को मिले थे। इट वाज ऑलरेडी कंटिन्यूएशन पे ऑलरेडी ये चल रहे थे। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, this was high made at 751, 760, 751. No, so this was not the engulfing pattern. तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। अभी बात करें कि यहाँ पर एक और पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहे हैं, दैट इज द इनसाइड बार, जो हमने पहले दोनों में से दोनों को कंबाइन कर दिए थे। तो दिस इज द मदर कैंडल, दैट इज द चाइल्ड कैंडल, ठीक है। तो वो 16,747 पे फेलियर ब्रेकआउट है यहाँ पर। तो इस बार हम अगर देखें तो फेलियर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट किए प्रीवियस महीना में, मतलब जनवरी महीना में इस रेंज के अंदर मार्केट ने क्लोज दे दिए, मतलब
यहाँ पर जो इनसाइड बार के रेंज थे उनके अंदर मार्केट ने आकर क्लोज दिए, इस बार भी सेम किए। नाउ अभी हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं मंथली कैंडल क्लोजिंग के। तो अगर ऐसा हो कि मार्केट कैंडल क्लोजिंग पिछले महीने के नीचे हो, मतलब 17,405 के नीचे बन जाए क्लोजिंग, in that case we can easily expect that 16,747 will be retest in the, ठीक है। तो और कुछ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस यहाँ पर नहीं है, सिंपल एनालिसिस जो भी हमने किए वो है। बाकी जो भी बुलिश एनालिसिस होगा वो हमारे ओपनिंग मार्केट में वहाँ पर एनालिसिस कर। सो दैट्स इट फॉर नाउ टुडे एंड आई विल गेट बैक टू